हरियाली घर कट जाएगी तो इस उपवन का क्या होगा। हम तुम ऐसे रौंदेंगे पृथ्वी को तो नए गुलशन का क्या होगा। गर हो सके तो बचा लो मुझको, कह रहे पेड़ नदियां सारे तुझको। अब नहीं जागे तो कब जागे। सुबह के वक्त जब हम लोग चाय की चुस्की लेकर अपने घरों से सैर के लिए निकलते हैं, तब हम अपनी रोज की राह में पेड़ पौधों को निहारते तो जरूर होंगे, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इनकी देखभाल एवं रख रखाव के पीछे किसका हाथ है? आइए इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक ऐसे व्यक्ति पर नजर डालते हैं जिनके बारे में सुनकर आप अपने आसपास के पेड़ों की महज, सुंदरता और हरियाली ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके परे भी सोच पाएंगे। आइए आपको बताते हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन के बारे में। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ अपने हाथों से लगाए हैं। इनको बहुचर्चित रूप में पीपल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कैसे पड़ा इनका ये नाम, इसके पीछे की कहानी, चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पीपल बाबा का नाम जो है ये 1984 मीन्स 1984 के आसपास गांव वालों ने कहना शुरू किया। राजस्थान में एक विलेज था जहाँ पे पहली बार मुझे लोगों ने पीपल बाबा के नाम से पुकारा। वैसे तो बहुत सारे पेड़ लगाए, गुलमोहर के पेड़ लगाए, नीम के पेड़ लगाए, आम, जामुन, गुआवा, बैनियन, लेकिन प्रमुख वैरायटी जो पूरी लगी वो पीपल की लगी। और पीपल के कुल मिला के तकरीबन 60 लाख के ऊपर चले गए हैं अभी। और टोटल जो पेड़ लगे हैं वो 1 करोड़ 5 लाख के करीब जो जीवित हैं। वैसे लगे तो 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख के करीब हैं, लेकिन जो जीवित हैं, जो हम मॉनिटर करते रहते हैं अलग अलग प्रांतों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो तकरीबन होते हैं। और 1990 तक आते आते जैसे जैसे अखबारों में कुछ सुर्खियाँ आई, जैसे थोड़ा कुछ उस मेरे बारे में लिखा जाना शुरू हुआ, दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम्स हुए, तो सब लोगों ने मुझे पीपल बाबा के नाम से ही एड्रेस करना शुरू कर दिया। और अब इतना हो गया है कि पिछले 10-15 सालों से अब कोई मुझे असली नाम से जानता ही नहीं, वो पीपल बाबा के नाम से ही लोग मेरी पहचान ही पीपल बाबा बन गई अब। जैसे ही वे अपने मयूर विहार दिल्ली में स्थित ऑफिस में पहुंचते हैं, वे वहां पर अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं। उनकी दिनचर्या में पौधों की देखभाल करना, जो पेड़ उनके द्वारा लगाए गए हैं उनकी अवस्था का निरीक्षण करना शामिल है। वे अपना पूरा दिन पेड़ों तथा पर्यावरण की चिंता करने और उसे संवारने में लगा देते हैं। ये उनका सिर्फ शौक ही नहीं, बल्कि एक जुनून से बढ़कर है, और अब यही उनकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया है। जब मैं 8, 9, 10 साल का था तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, स्पाइसेस मेमोरियल स्कूल पूना में। वहाँ पर हमारी एक टीचर हुआ करती थी, मिसेस विलियम्स। और मिसेस विलियम्स जो थी वो हमारी सोशल स्टडीज़ की टीचर थी, तो वो हमें एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सुनाती थी। और उस ज़माने में हमें, बल्कि ये तो मैं 30-35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, कि उस
टाइम पर हमें इतनी सेंसिटिविटी भर दी थी अंदर कूट कूट के एनवायरनमेंट पर्यावरण के प्रति, जबकि आज भी हम इतने स्कूल्स में लेक्चर्स देने जाते हैं, मैं उतनी नॉलेज और उतनी सेंसिटिविटी आजकल के बच्चों में मैं नहीं देखता। लेकिन हमारी क्लास पर्टिकुलरली एंड ऑल बिकॉज ऑफ मिसेस विलियम्स, वो एक टीचर ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया। और यूँ हुआ कि 26 जनवरी 1977 जब मैंने पहली बार पेड़ लगाने शुरू किए तो टिफ़िन में भर के सैपलिंग्स ले आना और जुराबों में छुपा छुपा के सैपलिंग्स लेके जाते थे और स्कूल बैग में वाटर बॉटल से पानी डालना, मतलब स्कूल से आते जाते पौधे लगाने शुरू किए। सो आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू मिसेस विलियम्स। अभी मैंने लास्ट जो सुना था वो कहीं यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं अभी, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर शी इज़ बिकॉज आई वुड लाइक टू डेफिनेटली थैंक हर फॉर ऑल द 1 crore 5 lakh trees which are alive today at least on the Indian soil। लेकिन पीपल का पेड़ ही क्यों? पीपल वृक्ष के आसपास हज़ारों गाथाएं हैं, हज़ारों कहानियां हैं। शास्त्रों में हमारे धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। अभी उतना समय नहीं है, अगर बोलना शुरू करो 2 दिन 3 दिन बोल सकते हैं इस चीज़ पे। लेकिन कुल मिला के जो सबसे एक स्पेसिफिक बात जो है कि लोग डरते क्यों हैं पीपल वृक्ष से। पीपल से लोग इसलिए डरते हैं कि लोगों को लगता है कि पीपल वृक्ष पर भूतों का वास होता है, स्पिरिट्स रिजाइड ऑन द पीपल ट्री। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग डरते हैं कि अपने घर के आसपास जो है, और वास्तुशास्त्री भी बोलेंगे कि पीपल का या बड़ का पेड़ जो है आप घर के आसपास ना लगाएं। खैर उसके कुछ और रीज़न्स होते हैं कि जैसे पीपल का वृक्ष जो होता है वो बहुत विशाल होता है। नंबर 2, उसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी जाती हैं और बहुत फैलती हैं, इसीलिए कंपाउंड वॉल्स के आसपास लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से कहना कि पीपल वृक्ष किसी को हानि पहुंचाता है या वो तो बल्कि एक बहुत ही शुभ एक तरीके का वृक्ष है जिसमें 101 तरीके की औषधियाँ बन सकती हैं। इसमें नेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, स्क्विरल्स बहुत आते हैं, इंसेक्ट्स, एक अपना एक इकोसिस्टम है। पीपल वृक्ष जो है अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ठीक है, वी कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस, लेकिन पीपल वृक्ष अपने आप में एक कंप्लीट पेड़ है, बड़ा पेड़ है और सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। अब मैंने पीपल को इसलिए चुना, पहली बात पीपल के पेड़ में जल्दी कीड़ा नहीं लगता, पीपल की सैपलिंग्स इजीली अवेलेबल होती हैं। तीसरी बात जो है कि इसमें पानी कम लगता है। आप एक बार इसको कहीं लगा देते हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक हम इसका ख्याल रखते हैं, उसके बाद ये अपने आप चल पड़ता है। इसके टैप रूट सिस्टम बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत गहरा जाता है। इसकी टर्शरी सेकेंडरी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत अच्छा फैलाव होता है उसमें, और इसमें खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी ड्यूरेबल, रिलायबल, स्ट्रॉन्ग और बड़ी देर तक चलने वाला पेड़ है ये। इसीलिए मैंने पीपल को इसीलिए चुना। और अपना भी एक, जिस तरह का मैं एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, मेरा अपना एक स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी पीपल की, तो पीपल वृक्ष जो है वो मेरे एक जीवन का एक अभिन्न भाग है। मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच होती है, इसलिए आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन प्लांटिंग पीपल ट्रीज ऑल माई लाइफ। जैसे जैसे पीपल बाबा के साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, अपने काम को शिखर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित इस एनजीओ का नाम है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, जिसमें कि देश भर के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उनके कार्य से जुड़ सकता है। From 1977 to 2010 I worked more like an individual, है ना। अकेले काम करते रहे, लोग जुड़ते रहे, परिवार जुड़ते रहे, वॉलंटियर्स जुड़ते रहे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वॉलंटरी बेसिस पे फ्रीलांस जैसे होता है। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ थोड़ा आया कि अकेले काम करने से अच्छा है कि छोटा सा कुछ भी, कोई एक छोटा सा संगठन बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए
जिसमें मैं लोगों को फॉर्मली जोड़ सकूं और हम इस काम को थोड़ा मच लार्जर स्केल पे हम कर सकें, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो 2010 में ये थॉट आया कि मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट नामक एक छोटी सी संस्था हम बनाएं। सो अक्टूबर 2011 में हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। हमारे को जो भी फॉर्मेलिटीज़ इनकम टैक्स की तरफ से रजिस्ट्रेशन जो भी होती हैं वो सब फॉर्मेलिटीज़ हमारी हो गई। तो 2011 अक्टूबर में हम लोगों ने फिर एक इसको संस्था का रूप दिया। अब वॉलंटियर्स और परिवार कैसे जुड़ते हैं वो ज़्यादातर हमारी वेबसाइट पे आते हैं। हमारी एक वेबसाइट है www.givemetrees.org और दूसरी हमारा फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज भी गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के नाम से है, या मेरा फेसबुक प्रोफाइल है पीपल बाबा के नाम से, उस पे लोग लॉगिन करते हैं और वहाँ से फिर लोग मैसेजेस भेजते हैं या जीमेल पे मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। इनके महान कार्य को सराहते हुए इनको बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है एवं आज के समय में पीपल बाबा पर्यावरण जगत की एक जानी मानी हस्ती है। पीपल बाबा के व्यक्तित्व व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनसे कुछ जरूर सीखता है। उनसे कुछ इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि उनके उद्देश्य को कई लोगों ने अपना उद्देश्य भी बना लिया है। फिर चाहे वे एक छोटा बच्चा हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो या कोई बड़ा उद्योगपति हो। तो चलिए उनसे प्रेरित एक आम रिक्शा चालक असगर अली की कहानी सुनते हैं। जी मैं आ रहा था, सवारी लेके गया था, तो ये बाबूजी हमारे पेड़ लगा रहे थे गाजीपुर के वाले फ्लाईओवर के पास। तो हम वहाँ पे रुके जी, इनसे जी पूछे क्या कर रहे हो जी? बोले पेड़ लगा रहा हूँ। बोले जी हम भी लगाएंगे आपके साथ में। बोले लगाओ जी। वहाँ पे उस दिन हमें 2 पेड़ लगाए वहाँ पे। फिर इनका हमने नंबर ले लिया जी। फिर जब कभी इनका बाबूजी का प्लांटिंग होता है, जैसे बहुत जगह हम लोगों ने प्लांटिंग किया, जैसे गाजीपुर में किया, नोएडा में किया, इधर वसुंधरा में किया, ऐसे ऐसे बहुत से वैशाली में किए। मतलब 300-400 पेड़ लगाए हम लोगों ने और 2-2.5 साल हो गए इनके साथ लगते हुए जी। और पेड़ लगाना बहुत शुभ काम है जी और बहुत शांति काम। जैसे कि पेड़ जहाँ पे लगाते हैं हम लोग, तो गर्मियों में दूसरे तरह से उसमें पानी देना पड़ता है जी। तो ये रिक्शे पे अपने डिब्बे रखते हैं 2-3 और जाके उसके पौधों में पानी दे आते हैं। ये तो थी असगर अली की कहानी। पीपल बाबा के द्वारा शुरू किए गए एनजीओ गिव मी ट्रीज ट्रस्ट ने आजकल के बच्चों को भी मौका दिया है जो पर्यावरण जगत के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की चाह रखते हैं। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ और 3 साल से हम इस ट्रस्ट में हैं। एक खुशी होती है कि वातावरण के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अगर तुम दाएं हाथ से दान करो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता भी न चले। ये कहावत पीपल बाबा के उद्देश्य को बखूबी दर्शाती है। अपने काम का दिखावा ना करते हुए उसको गोपनीयता से पूरा करने में विश्वास रखने वाले पीपल बाबा की महानता का अंदाजा उनकी सादगी से लगा सकते हैं। अंततः इनके बारे में इतना कुछ जानकर हमें एक चीज तो अवश्य सीखने को मिलती है, पेड़ लगाओ, जीवन दान पाओ। हम आशा करते हैं कि इनके कार्य से आप लोगों को इतनी प्रेरणा मिले कि प्रकृति के प्रति आपका नजरिया बदल जाए और हम इतने सजग हो जाएं कि हम में से ही अनेक पीपल बाबा जन्म लें। मुझे लगता है फ्यूचर तो खैर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, मैं रहूं ना रहूं, मैं जानता हूं कि गिव मी ट्रीज ट्रस्ट जो है, मैं ऐसे कोई वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम, मेरा दिल मानता है। क्योंकि अगर मैं अकेला 1 करोड़ से ऊपर पेड़ लगा सकता हूं, तो जब देश का यूथ जो है इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि
बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत पोटेंशियल है। और अभी तो हमें सिर्फ 2.5 साल हुए हैं इस संस्था को बनाए हुए। अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर इसको हम काफ़ी ज़बरदस्त शेप देंगे और सोशल मीडिया की काफ़ी हेल्प लेंगे। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको पहले आई विल एक्ट अपॉन इट रादर देन जस्ट टॉक अबाउट इट। पूरे हिंदुस्तान में हम बहुत 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 ज़्यादा काम करने वाले हैं आने वाले दिन। वो देखो, वो आ रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन मैं पेड़ हूँ, मेरा मुकद्दर है खड़े रहना।